शालोम। मैं यीशु मसीह हूँ। हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पवित्र लोगों, क्या तुम्हारा जीवन आज भी इन नाशवान वस्तुओं के पीछे में है? क्या तुम निरंतर धन के विषय में सोचते रहते हो? क्या तुम निरंतर शरीर को सजाने के विषय में सोचते रहते हो? क्या तुम निरंतर अपनी प्रशंसा बढ़ाने के विषय में सोचते रहते हो? क्या तुम निरंतर घरों को बनाने की चिंताओं में रहते हो? क्या तुम निरंतर नाना प्रकार के भोग विलास, नृत्य और हर एक तरीके से शराब की सेवन और निरंतर तुम्हारे जीवन में भूख उस रीति से रहती है जैसे कि शैतान हर तरीके से नष्ट करने के लिए रहता है? झगड़े की ललक तुम्हारे जीवन में रहती है, क्रोध और हर एक प्रकार के बैर और द्वेष और बदला लेने की और निरंतर हर तरीके से लोगों को नीचा दिखाने की भूख तुम्हारे जीवन में रहती है, तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हे मेरे बेटे, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तू अपने मन के विचारों को बदल ले और तू अपने मन के विचारों को शुद्ध कर, क्योंकि धन पल भर का होता है। जैसे धनवान व्यक्ति मेरे पास में आया, अधिक धन होने के कारण वह वापस चला गया। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अनहोना मात्र है। इसलिए मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अपने मन को पहले परमेश्वर के वचन में लगा, क्योंकि मत्ती तुझे नहीं बताता है, जैसा कि 6 अध्याय उसके 33 आयत में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धाम की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मैंने तुमको पहले ही कहा है कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, वो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें अपने स्वर्ग के भंडार से देगा, और मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता हूँ। निश्चय तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो हे मेरे बेटे, वापस आ जा, उस पाप से वापस आ जा, उस बुरे विचार से वापस आ जा, उस बुरे काम से वापस आ जा, और देख जिस काम को तू करता है उसका प्रतिफल तुझे क्या मिलेगा। पाप का कामों का अर्थ है मृत्यु का इनाम, और धर्म के कामों का इनाम है स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना। तू इस संसार के वस्तुओं के लिए जो थोड़े समय के लिए है मन न लगा, परंतु जब तू मन लगाएगा स्वर्ग की बातों की ओर, तब तुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए तुझे समय दिया जाएगा, और तू उसमें समय कर पाएगा, और तू उसमें समय को पूरा कर पाएगा। उस समय तक, जब तक तेरा जीवन है, तब तक तेरे पास में समय है, क्योंकि यदि समय नहीं रहेगा तब तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ है, जब तक तेरे जीवन में प्राण है, तू जीवित है, तब तक तू मेरा नाम ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, और पापों की क्षमा हो जाएगी। और यदि तू ग्रहण नहीं करता है तो पापों की क्षमा होने में परमेश्वर के निकट में तुझे बहुत ही कठिनाई होगी, और तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। तेरे पापों की क्षमा के लिए मैंने क्रूस पे लहू बहाया, इसलिए जब तू विश्वास करे तब तू उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा ही प्रेम किया है कि उसने तुम्हारे लिए मुझे बलिदान किया। यदि तुम विश्वास करोगे मुझ पर, तो अनंत जीवन के आशीष को पाओगे। इसलिए परमेश्वर जब तुम्हें अनंत जीवन की आशीष देता है, तो निश्चय ही मेरा पिता तुम्हारे लिए हर एक वस्तुओं को पूरा करेगा, और मैं तुम्हारे लिए सब कामों को करने के लिए अति प्रसन्न हूँ। इसलिए हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के योग्य अपने मन को बदलो और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करो, क्योंकि सब वस्तु तुमको ऐसे ही मिल जाएंगी। स्वर्गीय पिता तुमको स्वर्ग से खिलाया करेगा।
तुमको आशीष देता रहेगा। निरंतर मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। तुम्हारा हर एक समय पर मैं तुम्हारे संग हूँ। आमीन।